फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम मदारस तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने एक्ट गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भिजवा दिया। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर ने मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। 28 दिसंबर को जारी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6 और 7 में तरामीम की गई हैं। नए कानून के नफाज से पहले कायम मदारिस को 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जिन दीनी मदारिस के 1 से ज़्यादा कैंपस हैं इन्हें एक दफ़ा ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। मदारिस अपनी सरगर्मी और हिसाबात की सालाना ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। कोई मदरसा शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत पर मुबनी मवाद शाया करेगा। JUI का मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के कानून बनने पर इजहार इत्मीनान। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह मौलाना फजलुर रहमान की दूसरी बड़ी कामयाबी है। पहली कामयाबी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी थी। JUI के मंशूर के मुताबिक 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हो गई हैं। JUI के तर्जुमान असलम गौरी की मदारस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर कौम, कारकुनों और मदारस को मुबारकबाद। पारा चनार जिरगा में अहम पेशरफ्त। मुआहदे पर एक दस्तखत और एक फरीक के दस्तखत नहीं हो पाए। एक न्यूज़ को अहम नकात मौसूल हो गए। मुआहदे के नकात के मुताबिक धरना फौरी ख़त्म किया जाएगा। पीरिया मंगल से सड़क खोल दी जाएगी। सड़क पर 1 ही किलोमीटर के फासले पर फौज के दस्ते तैनात होंगे। भारी असला कौमी मशीरान के पास रहेगा। कोई असला लेकर घर से बाहर नहीं निकलेगा। सड़क पर किसी की खिलाफ वर्जी पर मुतलका गाँव को खाली कराकर मस्मार कर दिया जाएगा। कुरम अमन मुआहदे में हथियार फेंकने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। इलाके में हालात इंतहाई कशीदा। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारी असलहा होते हुए अमन का क़याम मुमकिन नहीं। असलहा हर हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करना होगा। पारा चनार में रास्ते ताहाल बंद, शहरियों को मुश्किलात। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारी सरगर्मियाँ 3 हफ्ते से बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में PTI की हुकूमत को 11 साल हो चुके। सूबे में मालियाती बदअनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के शुबे के लिए मुख्तस फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। एक लीडर ने मेट्रो बस को जंगला बस कहा, फिर पेशावर में वही शुरू कर दी। यू टर्न लेने तक इनकी शख्सियत मुकम्मल नहीं होती। ये कहना ट्रंप आएगा और पाकिस्तान पर हमला आवर होगा, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करने देंगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं 9 मई के मास्टरमाइंड लोगों को किसी सूरत कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान में पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। फेक न्यूज़ के जरिए शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है। जो पाकिस्तान पर हमला आवर होगा उसका घर तक पीछा करेंगे। मुजरमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? सेनेटर मुस्तफ़ा अली कहते हैं बानी PTI पर फौजदारी मुकदमात हैं। 9 मई केसेस में फर्द जुर्म और शवाहिद के साथ कार्रवाई आगे बढ़ी। क्या लोगों ने डंडों पर वर्दी लटकते हुए नहीं देखी? कोर कमांडर को घर को आग लगाते नहीं देखा? कोर कमांडर हाउस और GHQ के आने के बयानात नहीं देखे? अगर कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई हुई है तो इसे बैठ कर देखेंगे। मुआशी, सियासी, जमहूरी, इंतजामी इस्तेकाम के लिए डायलॉग जरूरी है। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सबसे कहूँगा मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों से गुफ्तगू। कहा मुल्क में मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। मस्बत पॉलिसीज़ के बायस माशी इस्तेकाम आ रहा है। महंगाई कम हुई। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएं। किसी सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए। बजट की तैयारी के लिए स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा हम सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 की पैदावार। वो सीधी बात कर रहे हैं, किसी को बुरी लगती है तो लगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की गुफ्तगू। इंटरनेट की मुबैना बंदिश पर फिर तनकीद। बोली वफाकी हुकूमत इंटरनेट के मामले पर झूठ बोल रही है। बार बार कहेंगे कि इसकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं। मानते हैं सिक्योरिटी इशू है, लेकिन क्या पूरे निज़ाम को बिठा दिया जाए? IT की वजीर जवाब देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म नोटिस लें, मरकजी हुकूमत इत्तेफाक राय से काम करे। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी कर रहा है। 40,000 नहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। नेतन्याहू खुलकर कह रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल चाहता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च के शरका से खिताब। कहा इसराइल की गजा में खुली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला अमरीका है। इसराइल को हासिल दूसरी ताकत मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है।
चंद दिन में एक और मुसाफिर त्यारे का बड़ा हादसा। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर त्यारा हादसे का शिकार हुआ। 176 मुसाफिर हलाक। हादसा लैंडिंग गेयर में खराबी के बायस हुआ। त्यारा रनवे से उतरकर बाट से जा टकराया। बहुत से अफराद त्यारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। त्यारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। त्यारा बैंकॉक से मवान आ रहा था। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का त्यारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस।